दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ असाइनमेंट चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन है हमारे पास दो गैल्वेनोमीटर है ए और बी। एक में नंबर ऑफ टर्न कॉइल के 30 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 × 10⁻³ और मैग्नेटिक फील्ड इतना है और रेजिस्टेंस इतना है। और ऐसी दूसरा है जिसमें 35 टर्न है और एरिया इतना है, क्रॉस सेक्शन का जो कॉइल है अंदर उसकी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर इतना है और रेजिस्टेंस इतना है। बोल रहे करंट सेंसिटिविटी क्या होगी। तो करंट सेंसिटिविटी का रेशो पूछ रहे हैं हमसे। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1 गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K/Bn है। तो K/Bn है तो ऊपर चले गया। तो करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला हो गया। अब ए और बी की करंट सेंसिटिविटी का रेशो पूछ रहे हैं, मतलब B1 N1 A1 K1 डिवाइड बाय B2 N2 A2 K2। क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, K1 और K2 बराबर है, तो K1 और K2 से कट जाएगा, मतलब B1 A1 N1 डिवाइड बाय B2 N2 A2। जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे जो क्वेश्चन में ऊपर दे रखी है, इन तीनों की वैल्यू रखना, इन तीनों की वैल्यू रखना, कुछ भी चेंज नहीं करना, सब स्टैंडर्ड यूनिट्स में दे रखा है, तो काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर पूछ रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो निकालो। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब ए और बी की निकालना है, तो ये ए का डिवाइडेड बाय बी का। तो करंट सेंसिटिविटी ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए, और पूरे को होल कर देंगे करंट सेंसिटिविटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो वो ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, करंट सेंसिटिविटी का रेशो मैंने 9/14 निकला था, तो IA/IB को लिख देंगे 9/14। रेजिस्टेंस 230 है, रेजिस्टेंस 120 है, ये रख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा।